अगर आप 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छू कर चले आते हैं और इस मंत्र को बोल कर चले आते हैं तो कंगाल भी धनवान बन जाएगा। इतना पैसा आएगा कि जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल ही दूर हो जाएगी। 16 अगस्त दिन शनिवार के दिन आप चाहे कुछ और करना या ना करना, लेकिन इस प्रैक्टिकल को करके जरूर ही देख लेना। भक्तों, आज की इस वीडियो में जिस चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, इन देव वृक्षों में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि मैं इनके अंदर वास करती हूँ और भगवान विष्णु यानी कि श्री हरि विष्णु, जिनका ही एक रूप भगवान श्री कृष्ण है, वे भी इसके अंदर वास करते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारे लल्ला श्री कृष्ण को पेड़ों के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाना कितना ही ज्यादा पसंद था। और ये देव वृक्ष आपके घर के आसपास में बड़ी ही आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। इन देव वृक्षों के बारे में न केवल माँ लक्ष्मी ने, भगवान विष्णु ने, बल्कि भगवान शिव के प्रिय भक्त रावण ने भी कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त और सही दिन पर क्रिया अनुसार यानी कि 16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन इन देव वृक्षों को चुपचाप छूकर चले आता है तो उसकी सभी प्रकार के कष्टों से उसे निजात मिल जाता है। दोस्तों, 16 अगस्त दिन शनिवार को पड़ने जा रही है साल 2025 की कृष्ण जन्माष्टमी की पावन तिथि। और इस साल मुहूर्त की बात करें तो 15 अगस्त की रात 11:49 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, जिसका समापन 16 अगस्त की रात 9:36 पर होगा। तो इस दौरान आप किसी भी समय इस वृक्ष को, देव वृक्ष को छूकर चले आइएगा और वहां पर अपनी मनोकामना को बस बोल दीजिएगा। मेरे कहने पर एक बार इस प्रैक्टिकल को करके जरूर देखिएगा। जन्माष्टमी की रात आपकी तुरंत ही संपूर्ण प्रकार की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सपना है वो सच हो जाए, कि मेरा एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी गाड़ी बंगला हो, आपके पास बहुत सारे नौकर चाकर हो, कारोबार बड़ा सा हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जो जन्माष्टमी की तिथि पड़ रही है, इस दिन आपको ये सब कुछ देने के लिए ही आई है। यानी कि जन्माष्टमी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से ही सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको पहला वृक्ष बता दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि इस वीडियो को भगा भगा कर मत देखिएगा, पूरे डिटेल में अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पूरे साल के इंतजार के बाद आपको ये जन्माष्टमी की तिथि मिल रही है, जिस दिन आप अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। जो भी आपकी विश है, जो आपकी इच्छा है, उसे तुरंत ही सिद्ध करवा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और भगवान श्री कृष्ण की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ आपको कमेंट में अपनी राशि लिखनी है, क्योंकि राशि के अनुरूप जो जन्माष्टमी का उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगी। इसलिए आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण, अपना नाम, गांव का नाम और साथ ही में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेजिए। जन्माष्टमी का राशि उपाय मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। तो देखिए, जो पहला वृक्ष है, जो देव वृक्ष, जो कि आपको जन्माष्टमी तिथि के दिन बिल्कुल ही छू कर चले आना है, वो है शमी का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में इसे माना जाता है, पूजा जाता है। ये स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान होती है। अगर आप 16 अगस्त की रात्रि के समय में या फिर संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, सारे कष्ट उसी क्षण दूर हो जाते हैं। और इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतार कर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उसका रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालकर आप अपने रोगों का नाश कर सकते हैं। आपको सिर्फ 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना भी जरूर ही बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना उसी क्षण पूर्ण होने में लग गई है। कोई ना कोई संकेत आपको ऐसा जरूर मिलेगा उसी क्षण, तत्काल ही, कि आपको यकीन हो जाएगा कि अब आपकी मनोकामना जो है वो 24 घंटे के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इससे आपकी कंगाली यानी कि दरिद्रता भी समाप्त होती है। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार धन
की प्राप्ति होती है, बहुत ज्यादा लाभ होता है दोस्तों। धन दौलत की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर आप अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि को भी ला सकते हैं दोस्तों। अब दूसरे वृक्ष की बात करूंगी। इस वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। ये वृक्ष है परिजात नाम का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप सभी को अपने घर के आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र ने नंदन वन में स्थापित किया था और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। ये वृक्ष लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी और ये माना जाता है कि ये भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुए थे। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा थकान या पीड़ा रहती है या व्रत के दौरान परेशानी या कमजोरी महसूस होती है, तो शाम के समय में परिजात वृक्ष को छूने से आपकी सारी परेशानियां, शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आप 16 अगस्त यानी कि जन्माष्टमी के दिन इस वृक्ष को शाम के समय में छू लेते हैं और विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष को 16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन इसके नीचे जो है एक घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं, तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन आपको एक प्रार्थना भी वहां पर जरूर ही करनी होगी। ये प्रार्थना है परिजात वृक्ष से कि आप देवी स्वरूप हैं और कृपया आप मेरी इन सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कीजिए और आप मेरे घर में लक्ष्मी का वास करें। साथ ही पितृ दोष को भी शांत करें, ग्रह दोष को भी शांत करें, जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है, पैसों की फिजूल खर्ची ज्यादा हो रही है, तो आपको परिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में इस दिन आपको यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर ही रख देना है। ये उपाय आपको जन्माष्टमी के दिन करना होगा और इससे आपका जो फिजूल खर्ची है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और धन की वर्षा सुनिश्चित रूप से आपके घर में होगी दोस्तों। अगला जो देव वृक्ष में बताने जा रही हूँ, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि भगवान श्री कृष्ण की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखने के साथ अपनी राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगी। साथ ही इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान, जड़ी बूटी और ईश्वर से जुड़े हुए समस्त प्रकार के उपाय हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मैं आप सभी के सामने लेकर आती हूँ। तो बहुत ध्यान से अगले देव वृक्ष के बारे में सुनिए। तो देखिए, ये जो साल 2025 की कृष्ण जन्माष्टमी है, ये कई सारे संयोग के साथ इस दिन आपको मिल रही है। इसलिए आपको इस खास देव वृक्ष के बारे में, जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कुछ और करें या ना करें, लेकिन आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस वृक्ष को तो जरूर ही छू लेना है, क्योंकि इससे उसी क्षण आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। छोटी बड़ी या कितनी भी पुरानी से पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, जो कि आपको लग रहा है कि शायद इस जीवन में मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप इस उपाय को उस उपाय के लिए यानी कि उस मनोकामना के लिए, अपनी उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करवाने के लिए इस देव वृक्ष को जन्माष्टमी के दिन मेरे कहने पर जरूर ही छू लेना है। देखिए, प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको परिणाम मिलेगा। इसलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जन्माष्टमी के दिन आप तुरंत इस वीडियो को फिर से देखिएगा और इन चीजों को कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग लाभान्वित हो। और ऐसा करने से आपके भी कष्ट दूर होते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं उनके कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। तो अगला जो वृक्ष, जो कि मैं इतनी उसकी तारीफ कर रही हूँ, वो है कल्प वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, ये पेड़ इच्छा पूर्ति के रूप में ही जाना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये पेड़ जो भी मांगो उसी क्षण पूर्ण कर देता है। इसलिए इसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये एक दिव्य और पवित्र वृक्ष के रूप में वर्णित है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, जो कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करता है। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही अचूक उपाय भी बताऊंगी दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है ये उपाय। तो देखिए, सुबह के समय में आपको जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय के समय आपको कल्प वृक्ष के नीचे शुद्ध जल चढ़ाना है और 7 बार आपको ओम कल्प वृक्षाय नमः मंत्र का जाप वहीं पर खड़े खड़े करना है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना वहीं पर धीरे धीरे उस पेड़ के
तने को छूकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और लगातार बोलते हुए जानी है और कम से भी कम 11 या फिर 21, 51 या 100 या 108 बार आपको अपनी मनोकामना उस तने को छूकर सूर्योदय के समय दीपक जलाकर आपको इसी तरीके से बोलनी है। देखिए इससे लाभ क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से कल्प वृक्ष से अपनी मनोकामना बोलता है तो उसकी जो इच्छा है वो तुरंत ही पूर्ण होने लगती है। कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिससे कि आपको पूरा विश्वास हो जाता है कि अब मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप लगातार नियमित रूप से इस उपाय को यानी कि इस तने को छूकर अपनी मनोकामना ना बोल पाए तो जैसे कि जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, पूर्णिमा, एकादशी, दीपावली, इस तरीके की जो शुभ तिथियां होती है या फिर शुक्रवार के दिन आप इस चीज को यानी कि इस उपाय को जरूर करके देखिए। कल्प वृक्ष के नीचे आपको गाय के घी का दीपक आपको वहां पर प्रज्वलित करना है। एक चांदी का सिक्का पेड़ की जड़ में आप गाड़ दीजिए और प्रार्थना करें कि हे कल्प वृक्ष मेरे जीवन में धन और सौभाग्य की वर्षा करें। और दोस्तों इससे आपके व्यापार में भी उन्नति होती है, धन लाभ के योग बनने शुरू हो जाते हैं। रोगों से निवारण के लिए आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। कल्प वृक्ष की जो सूखी हुई छाल होती है उसे जलाकर उसका धुआं आप अपने पूरे घर में करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल दूर हो जाती है, रोग प्रकोप कम हो जाते हैं और इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, मानसिक तनाव घटने लगता है। अगर आप हर सोमवार कल्प वृक्ष की परिक्रमा करें और साथ ही में ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं और साथ ही में मिश्री और दूध का प्रसाद कल्प वृक्ष की जड़ में अर्पण करते हैं तो इससे विवाह के योग जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी आप जो है जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा, आपको एक बहुत ही सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। एक काम आप सभी और कीजिएगा, करना क्या होगा, कल्प वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें हल्दी की गांठ और चावल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और ये उपाय आप चाहे तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की जो समस्या है, अगर कोई भी माता बहन को संतान प्राप्ति में समस्या हो रही है तो वो समस्या आपकी बिल्कुल ही समाधान हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन भी आप इस उपाय को कीजिएगा, गुरुवार के दिन भी कीजिएगा। इससे आपको बिल्कुल ही निसंतान जो भी दंपत्ति है उन्हें बहुत ही सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। नौकरी, प्रमोशन, व्यापार की बढ़ोतरी के लिए आपको क्या करना होगा, कल्प वृक्ष की जड़ में 5 सुपारी और 1 सिक्का रखकर आ जाइएगा, वहां पर चढ़ा दीजिएगा और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। नौकरी में जो भी दिक्कतें आ रही हैं या फिर आपका प्रमोशन या फिर कहते हैं ना कि ट्रांसफर रुका हुआ है, ट्रांसफर हो नहीं रहा है, तो ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इससे आपको जन्माष्टमी के दिन कोई भी चीज आप अपनी पूर्ण करवा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण, हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी, इनकी कृपा जो है इसके अंदर वास करती है, इनका आशीर्वाद होता है। तो इस दिन को आप बिल्कुल भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा। साल 2025 की जो कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि है ये सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ इस बार आई है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन कुछ भी मांगेगा वो चीज उसे जरूर मिलेगी, जो भी सही तरीके से सही नियम से इन उपायों को करेगा। और साथ ही इस दिन दान पुण्य भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, पूजा पाठ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इन देव वृक्षों से आप अपने पितरों को भी आशीर्वाद जो है उनका वो भी प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार के दिन इस साल कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है तो इसकी वजह से आप अपने पितृ दोषों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो हम वो 7 जो चीजें हैं वही अपने लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें अति प्रिय भी है, ताकि उन्हें 56 भोग जितना ही आनंद प्राप्त हो सके। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि कौन सी है वो 7 चीजें जो कि 56 भोग के समान ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अगर आप भी ये 7 चीजें भगवान श्री कृष्ण को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो हमें 56 प्रकार के भोग के समान ही फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन जब आप लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करें तो कोशिश करें कि आप अपने घर पर ही बनी हुई चीजों का भोग समर्पित करें, बाहर की मिलावटी चीजों से बचने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज जो कि भगवान लड्डू गोपाल को सबसे ज्यादा प्रिय है वो है माखन मिश्री का भोग।
तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन जरूर बनाएं और हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाएं। 1 दिन की मलाई आपको निकालनी है, 1 या 2 दिन की मलाई आप अपने घर में निकाल लीजिए और फिर इसी मक्खन में मिश्री मिलाकर आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये थी पहली चीज, यानी कि माखन मिश्री का भोग पहला भोग है। दूसरे नंबर पर जो भोग आता है वो है मेवा पाक। आप बना सकते हैं, मेवे की बर्फी बना सकते हैं या 5 तरह के मेवे या 7 प्रकार के मेवे एक साथ इकट्ठे करके आप उसका लड्डू बना लीजिए और ये भी आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर आप मेवे का भोग जरूर ही समर्पित करें, भगवान श्री कृष्ण को ये बहुत ज्यादा प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन धनिये की पंजीरी भी आप सब जरूर ही बनाएं। घर पर ही धनिया भून लीजिए और फिर उसमें मीठा मिलाइए, ड्राई फ्रूट्स मिलाइए और फिर इस धनिये की पंजीरी का भी आप जन्माष्टमी के दिन भोग जरूर ही समर्पित कीजिए। अगला है चूरमे का लड्डू, जो कि शक्ति, बल और रोग निवारण का कारक भी माना जाता है। तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को, कृष्ण भगवान को चूरमे का भोग भी जरूर लगाएं। चौथा है पंचामृत। जी हाँ दोस्तों, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से बना हुआ पवित्र और स्वास्थ्य का प्रतीक भी होता है ये पंचामृत। इसका भोग भी आप जरूर लगाएं। और अंत में आता है मालपुआ, जो कि भक्ति भावना, मीठे संबंधों को मजबूत करता है। विशेषकर ये धन लाभ के लिए शुभ माना जाता है। और छठा है तुलसी पत्र मिश्रित खीर। जी हाँ दोस्तों, ये जो भोग है ये भी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है और किसी भी प्रकार के भोग को बिना तुलसी दल के आप बिल्कुल भी समर्पित मत कीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के आपका भोग भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुलसी दल आपको जरूर ही तोड़ लेना है। इसे आप 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। ये 7 प्रकार के जो भोग मैंने आपको बताए हैं, पूरे मनोभाव के साथ, पूर्ण भावना के साथ आप अपने घर पर ही बनाकर तैयार करें और बड़े ही भक्ति भावना के साथ उनका भोग लगाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन खीरा का भोग भी कई सारे भक्त अपने भगवान लड्डू गोपाल को लगाते हैं। तो आप सभी खीरा का भोग भी लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को जरूर ही लगाएं। पूरे भक्ति भावना के साथ, प्रेम के साथ अपने लल्ला को, अपने माखन चोर को इन भोग को समर्पित करके आप 56 प्रकार के भोग का जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत के महत्व को 1001 एकादशी व्रत के समान माना गया है, यानी कि 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र एक जन्माष्टमी व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है और जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व होता है। इसलिए जन्माष्टमी को रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस घर में भी भगवान श्री कृष्ण का व्रत किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात या फिर किसी भी माँ के बच्चे गर्भ में नहीं मरते हैं। वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह ऐसे घर में कभी नहीं होता है। जो एक बार भी इस व्रत को कर लेता है और वैकुंठ की प्राप्ति उसे मरणोपरांत प्राप्त होती है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो प्राणी संसार में सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में ही निवास करता है। तो ऐसे पावन दिन पर आप मात्र एक इस डाली को अपने घर ले आइएगा। छप्पर फाड़ कर आपके घर में पैसे रुपए पड़े ही रहेंगे। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन पैसे रुपयों की बारिश आपके जीवन में 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगी। आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को 10 से 15 मिनट का समय निकालकर पूरा अंत तक देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और मनवांछित वरदान को देने के लिए ही आती है। तो आप सभी इस दिन मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर कीजिएगा, क्योंकि साल भर में ये एक अकेला ऐसा मौका आता है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे और आपके सौभाग्य की चाबी बनकर आया है, किस्मत के ताले को खोलने के लिए आया है। तो बहुत ही ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा। भगवान कृष्ण की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, सुख, समृद्धि और सौभाग्य के वरदान के साथ ये आई है। जन्माष्टमी के दिन आपको सबसे पहले प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और इसके बाद पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा को नॉर्थ ईस्ट में
लगाया है तो आप मानकर चलिए आपके जीवन में धर्म युद्ध में अगर आप खड़े हैं या कर्म क्षेत्र में खड़े हैं या फिर किसी भी प्रकार की दुविधा में फंसे हुए हैं तो वहां आपकी जीत बिल्कुल ही सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं कान्हा जी उन्हें स्वयं आकर दूर कर लेते हैं। के लिए आप सभी को एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखने के साथ अपनी राशि अभी तक नहीं लिखी है तो कृपया करके जरूर से लिखिए।